देश विदेश परदेश सारी दुनिया में जिनका यश अपने विषय प्रवर्तन के कारण सब तरफ फैला हुआ है, ऐसे वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता आज के मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल आदरणीय आरिफ साहब, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय के बहुत लंबे समय तक संस्कृत के विभाग अध्यक्ष रहे, हम लोगों में काफ़ी आपस में लोकप्रिय वेदों के विद्वान आदरणीय ओम प्रकाश पांडे जी, अभी जिनका वक्तव्य सिर्फ 10 मिनट में समाप्त हुआ, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता आदरणीय राय जी, यहाँ मंच पर जगदीश गांधी जी बैठे हैं, उनके बुलावे पर हम लोगों में से अनेक लोग, मैं तो स्वयं कई बार आया हूँ यहाँ, और कुछ इस तरह का है इनका ये हाल और इससे जुड़ी इनकी भावनाएं, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस अंजुमन में आना है, बार बार दीवारे दर को ठीक से पहचान लीजिए। और गांधी जी से कह सकता हूँ, कभी कभी ये बेरुखी दिखाते हैं, तो मैं इनको कह सकता हूँ कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता और बीएल मीडिया सॉल्यूशंस बहुत बड़ी प्रकाशन संस्था है, अंग्रेजी में तमाम किताबें, हिंदी में तमाम किताबें, और वो कल से यहाँ डटे हुए हैं, प्रिय और आदरणीय नित्यानंद जी। और प्रबंधन पर, गीता में प्रबंधन विषय पर अभी जिस युक्ति पूर्वक यहाँ पर बात रखी गई है, वैसे वो किसी भी विषय पर बोल लेते हैं, और ये आश्चर्यजनक बात है। शैलेंद्र जी को चाहे जो विषय दे दीजिए, और नई पीढ़ी को सीखना चाहिए उनसे कि फिर उस विषय को वो पढ़ते बहुत, बोलना चाहे 10 लोगों में तो बहुत पढ़ते हैं। ऐसे हम लोगों के प्रिय श्री शैलेंद्र जी, त्रिवेणी मिश्रा जी की क्षमता तो मैं जानता था, लेकिन इस बार के कार्यक्रम में मैंने देखा कि त्रिवेणी जी बहुत पूरी शक्ति के साथ लगातार रात में जागना, फोन करना, सबको बताना। ऐसे त्रिवेणी जी और जो भारत समृद्धि के पदाधिकारी हैं, सभी प्रिय और आदरणीय बंधु, मुझे बोलना तो चाहिए अपनी किताब पर, लेकिन मैं लगभग 2-3 मिनट से अभी किताब पर नहीं आया हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच श्री आरिफ मोहम्मद खान विराजमान हैं। बहुत लोगों ने टेलीविजन पर देखा होगा, बहुत लोगों ने अखबार में देखा होगा, और इस छोटे से कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैंने सीधे इनका फोन निकाला, फोन मिलाया, उनके सहायक ने तुरंत हमसे बात करा दी। इतनी जल्दी बात तो दरोगा से भी नहीं हो पाती। ऐसा है, जो लोग फील्ड में जुड़े, राजनीति करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो कई बार अधिकारियों को फोन करते हैं वो, तो ज़्यादातर बताया जाता है कि पहले तो 8-10 साल पहले बताया जाता था कि साहब बाथरूम में, ये बात कोई अप्राकृतिक नहीं, अच्छी बात है। फिर मैं दूसरे दिन मिलाया, मैंने तीसरे दिन मिलाया, कई बार ऐसा मजा आया। तो फिर अचानक वो एक निमंत्रण मिल गए हमको, तो उन्होंने कहा सर जी नमस्कार, तो हमने कहा भाई साहब आप कब निकले बाथरूम से?
लेकिन आरिफ साहब को फोन मिलाया गया तो मजा आ गया। फिर हमने कहा कि आप व्यस्त बहुत हैं उस दिन, वहाँ भी बहुत भागते हुए, लेकिन आपने हमको समय दे दिया। इनका समय देना और बहुत आपाधापी वाले कार्यक्रम के बावजूद यहाँ आना, मैं बार बार उनको धन्यवाद देता हूँ। और जो परम सत्ता है उसके कोई नाम हो सकते हैं, ईश्वर हो सकता है, भगवान हो सकता है, अल्लाह हो सकता है। उस परम सत्ता से प्रार्थना करता हूँ कि इनको बड़ी लंबी उम्र दे और इनकी जवानी पर दूसरे भी रश्क करें, ऐसी सबकी ख्वाहिश है। यहाँ पर हमारे मूल जिला उन्नाव, वहाँ के तमाम कार्यकर्ता, तमाम मुख्य अधिवक्ता, तमाम अध्यापक, बहुत ढेर सारे लोग आए हैं उनका, और जो लखनऊ के हमारे मित्र आए हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। संजय राय जी का और सभी जो मंच पर विराजमान हैं उनको मैं कह चुका हूँ। मैं सबके प्रति धन्यवाद देता हूँ। अब मैं 4-5 मिनट में अपनी किताब पर बोलूँगा। बहुत समय लेना नहीं चाहिए, इसलिए कि हम लोग मुख्य अतिथि को सुनना चाहते हैं। दर्शन शास्त्र में अथवा भारतीय दर्शन में कहें, वैसे सारी दुनिया के दर्शन को समर्पित करते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति का, ज्ञान पाने का जो मूल स्रोत है वो जिज्ञासा है। हमारे आपके मन में क्या कभी जानने की इच्छा बहुत तीव्रतर होती है? और अगर जानने की इच्छा होती है तो आप सक्रिय होते होंगे उस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। तो जानने की इच्छा जिज्ञासा है, और जिज्ञासा को मैं कहता हूं कि ये ज्ञान की माता है। जितनी गहरी जिज्ञासा उतना ही आपको ज्ञान यात्रा के लिए प्रेरित करती है, और बहुत सीमा तक हमको आपको ज्ञान की दिशा में सक्रिय भी करती है। अब देखना यह है कि हमको आपको जिज्ञासा कैसी आती है। हम अपने घर में बैठे हैं, रात्रि हो गई है, आकाश में दूधिया चांद, दूधिया तारे खिल रहे हैं। माताजी बताती हैं ये आकाश गंगा है। विज्ञान की पोथियों में हमने पढ़ा कि आकाश में गंगा नहीं होती, तो माताजी बता रही हैं आकाश गंगा है। ऐसे ही देखते हैं नदियों की तरफ, तो नदियां ऊंचे स्थल से नीचे स्थल को हहराती हुई, गीत गाती हुई, कभी सामगान, सामवे दिन का प्रिय विषय है, पांडे जी बताएंगे। तो सामगान गाती हुई नदियां, इनका मूल उद्गम क्या है? क्या यही है जहां से निकलती, कि और कोई बात है? हमको आपको हमारी पारंपरिक पुस्तकों में बताया गया ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। हमारे मन में क्या कभी जिज्ञासा उठती कि ऐसा क्यों होता है? भारतीय दर्शन, भारतीय परंपरा का ज्ञान, भारत की ज्ञान परंपरा सारी दुनिया में इस बात के लिए जानी जाती है कि हम भारत के लोग बड़े जिज्ञासु हैं। और जो गीता है, मूल किताब गीता, तो वो भी जिज्ञासा से प्रारंभ होती है। और किसके मन में जिज्ञासा आई? अंधे राजा के। तो अगर एक लाइन में कहें तो गीता अंधे राजा की जिज्ञासा से शुरू होती है। राजा अंधा है तो भी उसके मन में जिज्ञासा है। और जिज्ञासा क्या है? अभी दुबे जी ने संकेत किया था कि मेरे पुत्रों ने और बाकी लोगों ने वहां क्या किया, पांडुपुत्रों ने तो अपने बेटे लड़ाई करने गए हैं, उनकी जिज्ञासा है हालचाल जानने की।
पर ये जिज्ञासा केवल गीता में नहीं है, हमारे पूरे समाजशास्त्र में, हमारे पूरे दर्शन शास्त्र में जिज्ञासा ही जिज्ञासा है। और हमारे जो अनेक ग्रंथ हैं वो जिज्ञासा से ही प्रारंभ होते हैं। जैसे ब्रह्मसूत्र शुरू होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, पहला सेंटेंस है यही कि अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं ब्रह्मसूत्र में। फिर शुरू होता है धर्म के बारे में, तो कहते हैं अथातो धर्म जिज्ञासा। तो एक ऋषि के दरबार में कहा जा रहा है कि अब हम ब्रह्म का पता करेंगे, और दूसरे के दरबार में कहा जा रहा है कि हम जिज्ञासा करते हैं धर्म की। तो जिज्ञासा यहाँ का हमारे देश के प्राचीन राष्ट्र जीवन का मुख्य तत्व रहा है। और दुनिया में सबसे पुराना ग्रंथ, पुराना दस्तावेज, पुरानी कविता ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जिज्ञासा है प्रक्षामि त्वाम भुवनस्य नाभि, जो सभी भुवन है, पूरा ब्रह्मांड है, इसकी नाभि क्या है, इसका सेंटर क्या है। अब कोई पूछने वाले से पूछे भाई ये जानकर क्या करोगे तुम, कोई और बात पूछो कि आज रोड जाम तो नहीं है, आज पानी बरसा, आज क्या है। आप ये भुवनस्य नाभि क्यों पता करना चाहिए? इसलिए कि ये भारत की प्रकृति है, हमारे देश की आदत है ये पूछने की। तो इसीलिए अगर रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें काकभूषण जी, करुण जी सवाल उठा रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। महाभारत में देखें तो तमाम प्रश्नोत्तरी भरी पड़ी। तो गीता में भी जिज्ञासा है, और जिज्ञासा और उनके प्रश्नों के उत्तर मैं 2-3 नाम लेता हूं। एक तो ईरान में बहुत पहले की पुरानी पुस्तक है अवेस्ता, पांडे जी ने पढ़ा होगा, आरिफ साहब ने तो पढ़ा होगा। अवेस्ता बड़ी पुरानी किताब, पुराना ग्रंथ है, और उसका बहुत हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ता है, मिलता है ऋग्वेद से। अवेस्ता में काल के लिए जुर्वान शब्द आया, समय के लिए जुर्वान। तो अगर जुर्वान को लेकर मन में कोई जिज्ञासा हो तो क्या करें, आगे बताया नहीं वहां। गीता में मिल जाएगा काल, जुर्वान वाला काल गीता में है। अर्जुन ने विश्वरूप देखा और विश्वरूप में आग निकल रही थी, आग जा रही थी, सब कुछ समाहित हो रहा था, प्रकट हो रहा था। तो अर्जुन भयभीत हुआ, उसने कहा हे भगवान आप उग्र रूप कौन है? तो कृष्ण ने कहा कि कालो अस्मि लोकोक्षय करोति, मैं काल हूं। यही काल ईरान के अवेस्ता में मिलता है। अब इसी तरह गीता में, गीता का केंद्रीय विचार सतत कर्म निष्काम कर्म है कि काम करते रहिए और कोई लक्ष्य फल प्राप्ति की आशा न करिए। अब थोड़ी देर के लिए हम इमैनुअल कांट तक चले चलते हैं। इमैनुअल कांट आधुनिक विचारक है, दार्शनिक। तो इमैनुअल कांट के 2 शब्द हैं बड़े सुंदर, कोई किस्सा नहीं सुनाएंगे। वो दोनों शब्द हैं पर्पज लेस पर्पज, मुझे बड़े अच्छे लगे। पर्पज लेस पर्पज, उद्देश्यहीन उद्देश्य। तो जब गीता में आप जाते हैं तो बार बार निष्काम कर्म की बात होती है, काम करो काम करो काम करो, इच्छा नहीं। पर्पज लेस पर्पज, कांट जिस बात को लेकर के सारी दुनिया में प्रतिष्ठित है, ये बात हमारे यहाँ गीता में बहुत पहले कह दी गई थी। जो विराट पुरुष है वो गीता में आया विश्व रूप में, ऋग्वेद में पहले ही पुरुष रूप में उसका उल्लेख है। तो हमारे देश में तमाम प्रश्नों के उत्तर खोजने की परंपरा रही, और मनुष्य एक जटिल प्राणी भी है।
तो समाज के नियमन के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। समाज की आचार संहिता होता है धर्म। मोटे तौर पर, बहुत बारीक में जाएंगे तो प्रत्येक विद्वान का अलग अलग मत होगा। तो धर्म के बारे में ही थोड़ी 2-3 लाइन की चर्चा करके आज अपना निवेदन समाप्त कर देंगे। एक तो बहुत चर्चित है धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि योगी, कि मैं, भगवान की घोषणा है कि मैं धर्म की स्थापना के लिए परित्राणाय साधूनां, इसके लिए विनाशाय च दुष्कृतां, मोटे तौर पर धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार आता हूं। तो धर्म बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। फिर इतना महत्वपूर्ण हो गया कि आगे के श्लोकों में इसका कंट्राडिक्शन भी दिखाई पड़ेगा। स्वधर्मम निधनम श्रेया, भी इसकी चर्चा हो गई कि अपने धर्म में निधन हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पर धर्मो भयावह। तो फिर धर्म बड़ा भी इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ रहा है कि अपने धर्म का पालन करते हुए निधन हो जाए तो भी उसको पकड़े रहना। फिर आगे गीता बढ़ती है तो तमाम प्रश्नों के निस्तारण होने लगते हैं। तो कृष्ण पूछते हैं अर्जुन से कि तुमने जो गीता सुनी उसका क्या असर हुआ तुम्हारे ऊपर, क्या ध्यान में आया? तो वो बताता है नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया और मेमोरी हमको मिल गई, सब कुछ मिल गया। अब मैं क्या करूं? तो कृष्ण कहते हैं अगर ऐसा परिवर्तन हो गया है तो सर्वधर्म परित्यजन, अब सारे धर्म छोड़ दो। तो देखिए एक ही गीता में बार बार धर्म भिन्न भिन्न अर्थ में आता है। सर्वधर्म परित्यजन माम एकम शरणं व्रज, अब धर्म की आवश्यकता नहीं रही, अब धर्म छोड़ो। सीधी बात की जाए तो अच्छी नहीं लगती। और करो क्या? माम एकम, मम एकम, मुझ एक की शरण में आओ। ये मुझे क्या है? ये ऋग्वेद का एकम सद है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, जो पूरा ब्रह्मांड है वो एक है, ये सत्य है। इसका नाम उपनिषद के ऋषि कोई भूमा रखते हैं, बात वही है। कोई ऋषि ब्रह्म कहते हैं, बात वही है, एकम सद। और जहां वहां कहते हैं माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। तो गीता में इस तरह बात अनेक प्रश्नों का उत्तर खोजते हुए मैंने भारत में उपलब्ध लगभग सभी भाष्य पढ़ डाले थे बहुत पहले, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे और पढ़ना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन वाली किताब मुझे ज़्यादा आकर्षित करती थी, तो उसी को केंद्र बनाकर तमाम गीता के भाष्य करने पड़े, तमाम लोगों को सुना। और गीता का जीवन में उपयोग है भिन्न भिन्न कोणों से, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मुझे बताना ये है कि जो सृष्टि का चक्र है, उस चक्र की व्याख्या से लेकर योग, संन्यास, भक्ति, ज्ञान, और गीता में योग को इतना सरल कर दिया गया है कि पतंजलि योग सूत्र का पूरा बड़ा मोटा ग्रंथ, उसके मुख्य बिंदु इस तरह गीता में आए हैं कि सबकी समझ में आ जाए। और इसीलिए अभी हमारे मित्र जब वो अपना विषय रख रहे थे कि युद्ध में कौन जीतेगा, तो बताया यत्र योगेश्वर कृष्ण, जिधर कृष्ण है लेकिन साधारण कृष्ण नहीं, असाधारण योगेश्वर, और जिधर अर्जुन है लेकिन साधारण अर्जुन नहीं, शस्त्रधारी अर्जुन। तो जीवन में शस्त्र की उपयोगिता है, जीवन में योग की उपयोगिता है, जीवन में दर्शन की उपयोगिता है, जीवन में धर्म की उपयोगिता है, जीवन में अध्ययन की उपयोगिता है, जीवन में चिंतन की उपयोगिता है। जीवन को जीना चाहिए ऐसे जैसे गीता बताती है कि आप काम करते रहिए और ये देख लीजिए पूरा ब्रह्मांड आपको आपके कारण ही नहीं, ब्रह्मांड के अपने नियम हैं,
उन नियमों को ऋग्वेद के ऋषि ने रीत कहा। ऐसे सारे नियमों के अनुसार ब्रह्मांड चलता फिरता हमारे आपके भविष्य की तमाम चीज़ें गढ़ता है और हमको आपको जिज्ञासु बनाता है। मैंने इसमें कोई नई बात नहीं कही गीता की इस किताब में, लेकिन हाँ, जो बातें आई हैं, जैसे ऋग्वेद का पुरुष आया, हमने पुरुष की तुलना जब विश्वरूप से की तो वहाँ बता दिया है कि ये वहाँ से आया है। या इसका मूल कारण है, ये अंतिम वाक्य है हमारा, इसका मूल कारण है कि भारत में सांस्कृतिक निरंतरता है। जो बात आप वैदिक काल में पाएंगे कल्चर, वही बात आज पाएंगे। तो कहने का ढंग बदल गया हो, तो सांस्कृतिक निरंतरता भारत में रही है। गीता उसी का स्वरूप है। मैंने उस पर कुछ टिप्पणियां की और एक साथ सभी श्लोकों को अपने ढंग से रखा है। इस किताब में नई बात यह है कि उन सारे श्लोकों के अलावा, 700 श्लोकों के अलावा, प्रारंभ में हमने 8-9 विषय निकालकर उनकी चर्चा कर दी कि वो रेडीमेड माल है। तो जिन लोगों को रुचि हो वह उसे पढ़ेंगे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये पुस्तक काफ़ी लोकप्रिय हुई है। और एक बार फिर मैं अपने श्री राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब को नमस्ते करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने सबके भाषण भी ध्यान से सुने। ये अच्छा है कि वो भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी हैं। नहीं तो राजनीतिक कार्यकर्ता माइक पा जाता है तो देता नहीं, छोड़ता नहीं। तो मान लीजिए हम देर से पकड़े हैं तो इनको बहुत बुरा भले लगा हो, लेकिन वो भी राजनीतिक कार्यकर्ता है। तो अब हम उनको ये कहेंगे कि वो जो अपनी बात रखेंगे, हम लोगों के पास समय खूब है, आप अपना कार्यक्रम देख लीजिएगा। हम लोग तो जब तक आप चाहेंगे बैठेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं सामने बुलाने से